नमस्कार दोस्तों, आर के जीके क्लासेस एग्जाम इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में मैं आर के आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर छत्तीसगढ़ में जो आपका हॉस्टल अधीक्षक जो भर्ती निकला है इसका पूरा एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, इसमें कट ऑफ वगैरह किस प्रकार से मेंशन होता है और साथ ही साथ कितना इसमें माइनस मार्किंग का देखने को मिलेगा जो छत्तीसगढ़ में जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती है। तो इस सभी के ऊपर आज मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो पर पूरा बने रहना। पूरा किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया चलता है इसका सभी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। जो कि पोस्ट कौन सी कैटेगरी में कितना पोस्ट है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, तो वीडियो पर पूरा बने रहना दोस्तों, है ना। बार बार बोलने का आपको ज़रूरत ना पड़े, जानकारी आपको यहाँ पर एकदम से सेफ मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ, जो आपका छात्रावास अधीक्षक भर्ती है तो यह आदिम जाति तथा अनुसूचित जो जाति विकास है इसके अंतर्गत यह जो भर्ती होता है दोस्तों, इसमें आपका जो हॉस्टल होता है, ठीक ना, जो हॉस्टल होता है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग मंत्रालय, ठीक ना, इसके तहत होता है। और इसका जो श्रेणी है दोस्तों, ठीक ना, कौन से श्रेणी का जो छात्रावास है, तो ये छात्रावास अधीक्षक आपका श्रेणी द का है। इसमें श्रेणी ए बी सी डी यहाँ तक रहता है दोस्तों, और द के बाद में आप प्रमोशन होके स में जाओगे, ठीक ना। उसके बाद ऐसे प्रमोशन होते होते आप ग्रेड ए यानी कि अ तक आप पहुँच सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से यह पद होता है आपका, जो कि आपका तृतीय श्रेणी अपील वर्ग की जो सेवा भर्ती है, ठीक ना, 2011 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार छात्रावास अधीक्षक द के 300 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु योग्य उम्मीदवार की दिनांक तथा निर्धारित रूप से आवेदन पत्र जो आमंत्रित किया जा सकता है, ठीक ना। या इस प्रकार से इसका जो रिक्त पद है यहाँ पर आपको डिटेल में देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो माइनस मार्किंग है, ठीक ना, कितने नंबर में आपका जो ऋणात्मक आपका जो अंक रहेगा उसको मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जो श्रेणी द का, ठीक ना, जो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए जो भर्ती पोस्ट है दोस्तों, ऊपर में आपको पहले नंबर में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द लिखा होगा, नीचे में आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का बैकलॉग पद, ठीक ना। तो ये दोनों भाई आपको समझना पड़ेगा कि ये होता क्या चीज़ है। तो चलिए मैं इसको आपको यहाँ पर डील कर देता हूँ, ठीक ना, कि किस प्रकार से यह आपका पोस्ट है। तो आपको यूआरए में देखने को मिल रहा है यहाँ पर 114 पोस्ट है, ठीक ना, अन्य जनजाति में, ठीक ना। यहाँ पर भाई आपका रिक्तियों की वर्गवार संख्या, ठीक ना, तो अन्य जाति में, ठीक ना, तो यहाँ पर भाई आपको 33 पोस्ट देखने को मिलेगा जो कि एससी है आपका, ठीक ना। एसटी में आपका देखने को मिलेगा यहाँ पर 87, ठीक ना, और आपका अन्य पिछला वर्ग में आपको देखने को मिलेगा 37। तो इस प्रकार से भाई आपको सभी चीज़ को यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना, जो कि 24 पोस्ट है। उसके बाद में 9 पोस्ट, 34 पोस्ट, 11 पोस्ट और 11 पोस्ट, 3 पोस्ट, 8 पोस्ट, 3 पोस्ट, सभी चीज़ के लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है यहाँ पर, ठीक ना। कुल रिक्त पदों वर्गवार संख्या की केवल छत्तीसगढ़ की निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित। तो यहाँ पर जो महिला है, ठीक है ना, उनके लिए बहुत बड़ा ही अपॉर्चुनिटी मिल रहा है भाई उनको, है ना, कि पूरा का पूरा जो महिला के लिए जो रिजर्व है वो देखिए तो आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। इतना आपका जो महिला का है ये पहले से रिजर्व है, मतलब 34, 9 और उसके बाद में 34 और 11, इतना भाई भयंकर पोस्ट है, समझो तो ये, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि जो आपका छात्रावास अधीक्षक है इसमें जो माइनस मार्किंग होता है दोस्तों 1/4 होता है। कितना होता है? तो 1/4, ठीक ना। आपको नंबर तो पता ही होगा कि कितने नंबर का इस वर्ष 2024 में आपका आ रहा है। तो 2024 में भाई 100 नंबर का आ रहा है आपका, ठीक ना। 100 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको कितना माइनस मार्किंग दिया जा रहा है? तो 1/4। एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन सही कर रहे हैं 2 नंबर मिल जाएगा, 3 क्वेश्चन सही किए 3 नंबर मिल गया, 4 क्वेश्चन सही किए 4 नंबर मिल गया, 5 क्वेश्चन सही किए 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप 5 में से अगर एक क्वेश्चन को गलत कर डालें, ठीक है, एक क्वेश्चन को गलत कर डालें, कोई दिक्कत नहीं, आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। अगर आप इसमें से 5 में से अगर 4 क्वेश्चन गलत कर डालें तो आपका भाई नंबर तो पहले से बना नहीं रहेगा, है ना, तो माइनस में चला जाएगा आपका। अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हो सही है, अगर आपका
मान लीजिए कुछ क्वेश्चन बनाया आप, 10 क्वेश्चन बनाए यहाँ पर, 10 क्वेश्चन में से अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत हो गया तो इसमें से जो 10 नंबर आपका बना है, ठीक ना, ये तो ऑलरेडी 4 नंबर ऐसे ही माइनस हो जाएगा, ठीक ना, और ऊपर से और उसके ऊपर से और आपका 1 नंबर और काट दिया जाएगा 4 क्वेश्चन गलत करने पर। मतलब यहाँ पर 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 5 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है ना, आपका 5 नंबर ही आएगा। तो माइनस मार्किंग यही खतरनाक है भैया ना, हर 4 क्वेश्चन में आपका 1 नंबर खत्म। तो माइनस मार्किंग इसी प्रकार से जो हर व्यापम में होता है 1/4 ही लेता है वो, ठीक। चलिए नीचे और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कई लोगों का ये भी कन्फ्यूजन था कि सर यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक भर्ती जो है इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो भाई क्वालिफिकेशन उतना खास नहीं रहता आपका। हायर सेकेंडरी में आपको 10+2 यानी 10वीं आपको 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 12वीं पास होना चाहिए। कंप्यूटर प्रशिक्षण अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाएगी। तो ये बात सही है, कंप्यूटर प्रशिक्षण जो अभ्यर्थी उसको मान्य दिया जाएगा। लेकिन ये भाई डिग्री रखना, DCA PGDCA रखना, कोई डिग्री डिप्लोमा वगैरह रखना आपको जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये कब कंडीशन में आता है ये भैया, तो मैं इसको आपको डिटेल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक ना। ये कंडीशन आपका तभी आता है जब दो कैंडिडेट, जैसे कि कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2, ये दोनों का नंबर अगर 10-10 आ गया, मान लीजिए उन लोग का एवरेज नंबर दोनों का 10-10 आ गया, तो यहाँ पर उसका क्वालिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए इसके पास जो नंबर 2 के पास भाई PGDCA है, ठीक ना, PGDCA इसके पास है, तो इसको पहला प्राथमिकता दिया जाएगा, इस जॉब को इसको दे दिया जाएगा। तो ये एकदम विपरीत कंडीशन में आता है। और कब आता है भाई, 300 पोस्ट पूरा भरा रहे और एक ही कैंडिडेट वैसी कंडीशन में आ जाए तो, नहीं तो फिर नहीं लगता है ना। और कोई स्पेशल यहाँ पर बोला नहीं है व्यापम ने, है ना, कि आपको कंप्यूटर का डिग्री चाहिए, ठीक। यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक वेतनमान तो आपका 5,000 से 20,200 तक आपका क्या है भाई, वेतनमान है। और यहाँ पर 2400 वेतन मैट्रिक लेवल आपका जो 6 है इसके तहत आएगा, ठीक है ना। ये तो भाई पेमेंट का बात है, इसको तो हटाइए, ठीक। चलिए और आगे हम बात कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए भाई, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी ही इसमें आवेदन करें, ठीक है। इसमें उपयुक्त रिक्त पद छत्तीसगढ़ आदिम जनजाति अनुसूचित जनजाति विभाग मंत्रालय महानंदी नए आपका नवा रायपुर अटल नगर से सृजन किया गया है, वहाँ से निकाला गया है। यहाँ पर समाज कल्याण के लिए ये जो आपका पोस्ट है इस प्रकार से 25/9/2024 में प्रविष्टित सरल क्रमांक कितना पर जारी किया गया था इस पोस्ट को, ठीक है ना। कि एक छात्रावास होना चाहिए, वहाँ पर अधीक्षक का पोस्ट होना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा और बात कर लेते हैं भाई कि सिलेबस में सर, है ना। तो सिलेबस में भाई आपका यहाँ पर देखने को मिला जो कंप्यूटर है आपका, ठीक ना, कंप्यूटर है तो इसको 2 भाग में बांटा गया है। आपका जो सिलेबस है उसको 2 भाग में बांटा गया है, एक अ भाग होता है और एक ब भाग होता है, ठीक ना। तो आपका अ और ब में क्या है भाई, तो अ में आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और बाकी ब में जितना भी आपका पोर्शन है वो सब सिलेबस दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपका जो खंड अ है, ठीक ना, खंड अ में आपको जो 30 नंबर दिया गया है, यहाँ पर 30 नंबर में आपको 50% अंक लाना जरूरी है। 50% अंक मतलब 30 नंबर का 50% निकालें तो 15 नंबर लाना जरूरी है भाई, है ना। अब यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन दिया है, 15 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 15 नंबर नहीं ला पाते, ठीक ना, कंप्यूटर में, तो आपका जो इधर का जो 70 नंबर का क्वेश्चन है ये चेक ही नहीं होगा, चाहे आप इसमें 70 में 70 क्यों ना बना लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब इसमें ऐसा होगा कि इसका नंबर जुड़ेगा कि नहीं सर, ऐसा भी किन्हीं क्वेश्चन है तो इसका नंबर जुड़ेगा, ठीक है ना। जो 30 नंबर आपका है इसका नंबर जुड़ेगा। चलिए एक हम उदाहरण मान लेते हैं कोई स्टूडेंट का, ठीक ना, कोई स्टूडेंट का नंबर यहाँ पर आया है सर कितना, तो यहाँ पर उसका नंबर आ गया है, मान लेते हैं 27, ठीक है। 30 में कितना आ गया है, 27 आ गया है। और इसके बाद में 27 आने के बाद उसका जो 70 नंबर है, ठीक ना, इधर बाकी जो पोर्शन बचा है इसमें आ गया है भाई उसका तो 50 नंबर, ठीक ना। अब 50 नंबर इसमें आ गया है और 70 नंबर में आपका 50 नंबर, 30 नंबर में 27 नंबर आ गया है, ठीक। तो इन दोनों को मिला करके उसका नंबर को जोड़ा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भाई आपका 77 नंबर ऐसे ही बन जाएगा, ठीक ना, जो कि आपका क्वालिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा है, आप इतने में मेरिट पार कर दोगे, ठीक ना। हाँ तो भाई इसी प्रकार से ये होता है, आप 70 में 50 लाने का टारगेट रखो और इसमें आप कितना लाने का टारगेट रखो भाई, तो इस प्रकार से आपको लाना है, ठीक ना। और चलिए और यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि माइनस मार्किंग वगैरह तो आपको पता चल ही गया है कि 1/4 होता है, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट होता है, एज लिमिट आपका 21 वर्ष, कितना भाई 21 वर्ष एज लिमिट होता है, ठीक ना।
और यहाँ पर आपका जो आयु सीमा है 1/1/2023 से मांगा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक और बात है दोस्तों, आवेदन करने की तिथि, ठीक ना, कि आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित वैध होना अनिवार्य है। आवेदन फॉर्म भरने से संबंधित आवश्यक सावधानी बरतने बाद में अभ्यर्थी के द्वारा, ठीक ना, तिथि विषय इत्यादि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक, आपका जो भी फॉर्म भर रहे हो उस समय डॉक्यूमेंट अच्छे से होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज़ बढ़िया बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यही है। चयन हेतु अभ्यर्थी का जो पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार, ठीक ना, किसके पास होगा? तथ्य हस्ताक्षर का होगा एवं कर्मचारी के पदस्थापना रिक्त पदों के आधार पर की जाएगी। तो इस प्रकार से भाई पूरा का पूरा ये होता है। ठीक ना, जब आप कुछ यहाँ से पेपर आपका निकल जाएगा तो आपको पता चलेगा किस प्रकार से आपको आगे जाना है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों वीडियो में। ठीक ना, कि आपको मेन इसमें जो टारगेट था कि सर इसमें माइनस मार्किंग कितना नंबर का होता है, तो आपको मैंने बता दिया कि माइनस मार्किंग आपका 1/4 नंबर का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक ना, तो आपका अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो उसके साथ में 1 नंबर भी आपका काट लिया जाएगा। इस प्रकार से इसका माइनस मार्किंग होता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी आपको छत्तीसगढ़ की एग्ज़ाम के बारे में जानकारी चाहिए और छात्रावास अधीक्षक जो भर्ती इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो तुरंत से आप कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर तुरंत एक कमेंट के माध्यम से बता देंगे, या तो फिर भाई आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ही बना देंगे। ठीक है, अगर टॉपिक ज़्यादा अच्छा हुआ, बड़ा हुआ तो हम वीडियो ही बना देते हैं। ठीक है, तो बस दोस्तों मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। हाँ, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर लेना भाई।